हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। और अब केवल बहुत कम घंटे बचे हैं आपके एग्ज़ाम को, और मैं कोशिश करता हूं कि एग्ज़ाम से पहले तक कुछ और कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। ये लास्ट कंटेंट है, इसके बाद फिर आफ्टर एग्ज़ाम और कंटेंट अपलोड करेंगे। थोड़ा सा ऑफिशियल काम, अपने इधर उधर के काम की वजह से थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, इस वजह से वीडियो एक दो दिन से नहीं डाल पाया मैं। और मैराथन डालना चाहता था बट नहीं डाल पाया। कोई बात नहीं, हम जितना वीडियो हम डाले हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से यूजीसी एनटीए नेट 2024 दिसंबर सीजन के लिए क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो जितने भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबको एक बार शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और बहुत धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम परीक्षा जो होती है दूसरों की इच्छा होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम लास्ट पॉइंट तक जितनी तैयारी किए हैं वो बहुत अच्छी बात है। एक बूस्टर डोज थोड़ा सा और मैं दे रहा हूँ। कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोग को कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो वो बन जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड ही ये वीडियो है। लेकिन आप परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़, आप समय से पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाइएगा। आप अपने पास एडमिट कार्ड रखिए, 2-3 फ़ोटो रखिए। आप लोग जो फ़ोटो अपलोड किए होंगे वही फ़ोटो रखे रहिएगा, और समय से पहले बिल्कुल पहुंच जाइए, क्योंकि ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं रहता है ना। जिस बस जिस गाड़ी से आप जा रहे हैं उसका भी कोई भरोसा नहीं है, कब पंचर हो जाए, कब कुछ हो जाए, है ना। तो समय से आधा घंटा पहले कम से कम आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाइए। गेट क्लोज होने के बाद कोई भी किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं दी जाती है, तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और समय परीक्षा में भी आपको बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आपको 3 घंटा मिलेगा। उस 3 घंटे में आपको सबको सॉल्व करना है। और एक चीज़, सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए, जो बच्चे पहली बार यूजीसी एनटीए नेट दे रहे हैं वो ये मत सोचे कि मेरा पेपर नहीं बनेगा या मेरा ये छोड़ देता हूँ गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, समय मैनेज करना है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आपको टिक कर आना है, ठीक है। आप एक भी क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। हो सकता है आप जिस क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं उसमें अगर तुक्का भी लगा देते हैं, इन द सेंस वो कभी सही हो जाता है, तो आपको उसका नंबर मिल जाएगा, आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। और दूसरी बात, जो बच्चे पढ़े हैं, मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं और जो एक से नहीं दूसरी तीसरी बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उनके लिए एक इंस्ट्रक्शंस हैं कि पहले और दूसरे बार से कुछ ना कुछ चीज़ें आप बहुत कुछ सीखे होंगे। उन चीज़ों को यहाँ फॉलो कीजिएगा, टाइम मैनेज कीजिएगा और क्वेश्चंस पढ़कर बनाइएगा, ठीक है। हर क्वेश्चंस में स्पेलिंग्स भी देखिएगा जो ऑप्शंस होते हैं उसमें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसका उच्चारण एक जैसा रहता है और स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, तो करेक्ट स्पेलिंग खोजिएगा जो आपके ऑप्शंस में हो, ठीक है। तो ज़्यादा और मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं देता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। आप जितने भी विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम हो। और एक चीज़, खास चीज़ है कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उससे तो ईजी एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि पिछले बार 2 बार एग्ज़ाम एक ही महीने के अंदर हो गया था, इसलिए थोड़ा सा टफ था। और इस बार भी थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन उतना टफ नहीं रहेगा, ठीक है। मॉडरेट रहेगा, अच्छा रहेगा एग्ज़ाम। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में है वो क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आप लोग सभी जानते होंगे क्या होता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल डिजिटल सामग्री को मैनेज करने के लिए किया जाता है। अर्थात एक तरह से सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बताऊँ, आप वेब डिज़ाइनिंग जानते हैं या नहीं जानते हो बात की बात है, ठीक है। आप गूगल साइट्स यूज़ करते होंगे या आप अपने डेस्कटॉप को अरेंज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको वेब प्लेटफॉर्म पे डिजिटल कंटेंट को आपको अरेंज करना है। वो क्या कहलाता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है वेबसाइट बनाने के लिए, उसे अपडेट करने के लिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा एक गूगल साइट्स बना हुआ है, ठीक है। गूगल साइट्स पे हम बिना कोडिंग के, अर्थात कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मुझे ज्ञान नहीं है, ठीक है। मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं जानता हूँ, चाहे वो HTML हो, C++ हो, जावा हो, पास्कल हो, जितने भी प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का किसी भी तरीके से मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात मैं पेज डेवलप नहीं कर सकता, वेब पेज नहीं बना सकता, क्योंकि किसी भी पेज को बनाने से पहले या किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले हमें कोडिंग बहुत अच्छी से आनी चाहिए। लेकिन आज समय के हिसाब से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गए हैं और बहुत सारे ऐसे आविष्कार हो चुके हैं, आप लोग जानते हैं आजकल यूज़ कर रहे हैं, है ना। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ड्रैग एंड ड्रॉप, बस यही चीज़ कर आप बहुत अच्छा वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप सभी के पास है। गूगल में आप साइट्स पे जाकर गूगल साइट्स बना सकते हैं, अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैं अपना वेबसाइट बना कर रखा हूँ, छोटा सा मोटा सा, ज़्यादा नहीं, है ना। वो अपडेट करते रहता हूँ।
और आप भी अपना वेबसाइट बना सकते हैं। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम इस तरीके से समझें तो ज़्यादा इजी होगा कि एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल डिजिटल सामग्री को मैनेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं, वेबसाइट को अपडेट करने के लिए करते हैं, और वेबसाइट में अगर कुछ एडिट करना है, एग्जाम्पल के लिए अगर कुछ रिजल्ट अपलोड हो रहा है, जैसे UGC NTA NET हमको नोटिस अपलोड करके देता है कि 15 तारीख का एग्ज़ाम जो था वो पोस्टपोन हो गया। कैसे पोस्टपोन हुआ, किस कारण से हुआ, वो उस नोटिस पे लिखा रहता है। उस नोटिस का फाइल को अपलोड किया जाता है और पब्लिकली शो कर दिया जाता है ना, पब्लिक कर दिया जाता है। तो वो हम सबको दिखता है, उसी को प्राइवेट कर देते तो केवल उन्हीं को दिखता। ये बहुत सारी चीज़ें आप दिनचर्या में जानते हैं, फेसबुक सब यूज़ करते हैं। वो क्या है, कंटेंट को आप मैनेज करते हैं, लेकिन वो दूसरा फॉर्मेट में मैनेज करते हैं। वो सोशल नेटवर्किंग है आप लोगों के लिए। आप एक प्रॉपर तरीके से, फॉर्मल तरीके से कंटेंट को मैनेज करें, वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। कई तरह के डैशबोर्ड बने होते हैं। इसका और अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ तो कैनवा है। कैनवा से आप बहुत सारे डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इतना आगे हो चुका है और आप यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, हर कोई यूज़ करता है ना, तो उससे आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से बिना कोडिंग के, सबसे पहला चीज़, बिना कोडिंग और बिना कुछ भी कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाने बिना आप वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और डिजिटल कंटेंट को बनाने, संपादित करने और पब्लिश करने में आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसी के कुछ एग्जांपल्स हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के, जिसके बारे में मैं ये वीडियो पे आप लोगों को बताऊंगा। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। की फैक्ट बताऊंगा, केवल डिस्क्रिप्शन पर मैं फोकस नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम डिस्क्रिप्शन को एक एक करके मैं आप सभी को बताता रहूँ, ठीक है। तो ये केवल और केवल आप लोगों के लिए एक छोटा सा बूस्टर डोज है, जिसको अगर आप अभी देखते हैं तो तुरंत आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। इसे याद करने का टेक्निक्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं देखिए, 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, आप लोग जानते होंगे सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स में, है ना, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स या प्रोप्राइटरी जिसको बोलते हैं। तो मैं ओपन सोर्स बताता हूँ, तो आप ओपन सोर्स अलग कर लीजिएगा। यहाँ मैं जितने सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना हमारे लाइब्रेरी साइंस में मैक्सिमम बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैं ये लेक्चर जो है आप लोगों का लिए लाकर आया हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मैं आपको बहुत अच्छे से एक अच्छे तौर पर समझा दिया, जिस दैनिक दिनचर्या में हम लोग जीते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो है ड्रूपल, ठीक है। ड्रूपल क्या है, देखिए यहाँ से आप नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रूपल, जितना भी मैं चीज़ें अभी बताने वाला हूँ, जितने भी सॉफ्टवेयर्स बताने वाला हूँ, ये क्या है, सभी ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 110% एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ड्रूपल क्या है, ड्रूपल फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ड्रूपल क्या है, एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो PHP लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि GNU का पूरा नाम क्या है, तो जनरल पब्लिक लाइसेंस इसका पूरा नाम है। जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनको यही लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। ओरिजिनली रिटन एंड डेवलप्ड बाय ड्रेस ब्यूटरेट, है ना, इनके द्वारा क्या किया गया, इसको लिखा गया है और डेवलप किया गया है। तो आप देखिएगा, ड्रूपल को मैच करने के लिए आता है आपके एग्जाम में, तो ड्रूपल से ड्राइस को मैच कर दीजिएगा, दोनों का नाम DD से आता है, आप मैचिंग पे आप सही आंसर कर सकते हैं। या आपसे डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रूपल डेवलप्ड बाय, 4 ऑप्शन आपके समक्ष हो सकते हैं, डेनिस रिची, ड्राइस ब्यूटरेट। तो आप ड्राइस ब्यूटरेट पे क्लिक कीजिएगा, सही आंसर वही होगा, ठीक है। तो देखिए, इसी तरीके से केवल और केवल फैक्ट, जिसको आप एक ही दिन में या कुछ घंटे में पढ़कर आराम से तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल यही है, ठीक है, कि इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और आपका आराम से 1 नंबर बनना ही बनना है, ठीक है। तो ड्रूपल क्या है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे PHP लैंग्वेज में लिखा गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है PHP, है ना, और ये GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसे डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो ड्राइस ब्यूटरेट ने कब, मई 2000 में डेवलप किया था, ठीक है। और करेंटली अभी वर्तमान में डेवलप्ड और मेंटेन कौन करता है, तो ड्रूपल कम्युनिटी करता है। इतनी चीज़ों को आप याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम क्या पढ़ें, ड्रूपल पढ़ें। ड्रूपल के बारे में फिर से एक बार देखिए, ड्रूपल एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको PHP लैंग्वेज में लिखा गया है और जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसे
इसे डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, डेवलपर कौन है इनके, तो ड्राइस ब्यूटरेट जो हैं डेवलपर हैं। मई 2000 में डेवलप किया गया। करेंटली वर्तमान में इसका देख रेख डेवलपमेंट और मेंटेन कौन करता है, तो ड्रूपल कम्युनिटी इसका मेंटेनेंस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर घोस्ट। ठीक है, घोस्ट एक फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, घोस्ट। ठीक है, देखिए अभी आपको मैं एक फैक्ट बताते जा रहा हूँ, उसके बाद इससे याद करने का ट्रिक भी बना के रखा हूँ, वो ट्रिक भी बताऊँगा। वो ट्रिक भी इजी है, आपको आसानी से, बहुत आसानी से पता चल जाएगा, आप याद कर लेंगे हमेशा के लिए। आप कभी ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो घोस्ट क्या है, एक फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। देखिए अभी UGC NTA नेट या जो भी और हायर एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा कठिन पूछने लगा है। कठिन पूछने का मतलब ये है कि ऊपरी नॉलेज सब जानते हैं ना, गहराई से जो डेप्थ नॉलेज है वो कौन कौन जानता है, यही परखना उनका काम है। ठीक है, तो देखिए आप घोस्ट कब आया था, घोस्ट कैसा सॉफ्टवेयर है जान जाएंगे, लेकिन लिखा किस लैंग्वेज में ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। इसी तरीके से थोड़ा सा रिसर्च जो कर रहे हैं, इसी रिसर्च पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, वो रिसर्च मैं करके आप सभी को दे दिया हूँ। तो घोस्ट जो है एक फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे किस लैंग्वेज पे लिखा गया है, तो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, फर्स्ट पब्लिक वर्जन रिलीज किया गया था कब, अक्टूबर 2013 में। किस नाम से, तो कैरियोक नाम से इसे क्या किया गया था, रिलीज़ किया गया था कब, अक्टूबर 2013 में। ठीक है, तो एक चीज़ फिर से याद रखिए, दूसरा जो कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पढ़े हम ओपन सोर्स, वो घोस्ट है। ये फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखा गया है। पहली बार ये फर्स्ट पब्लिक वर्जन रिलीज़ किया गया अक्टूबर 2013 को। किस नाम से, कैरियोक नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइपो 3 ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एक फ्री एंड ओपन सोर्स वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, टाइपो 3। ठीक है, टाइपो 3 इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो PHP लैंग्वेज में लिखा गया है। किस लैंग्वेज में, PHP लैंग्वेज में लिखा गया है। डेवलप्ड बाय टाइपो 3 एसोसिएशन, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, टाइपो 3 एसोसिएशन के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, इट इज़ रिलीज्ड अंडर द GNU, वही जनरल पब्लिक लाइसेंस। टाइपो 3 वाज इनिशियली ऑथर्ड बाय, इस टाइपो 3 को जो है लिखने वाले कौन है, कैस्पर सक्रोज इन 1997 एंड इनिशियली रिलीज्ड इन 1998। 1997 में लिखा गया और 1998 में क्या किया गया, रिलीज़ किया गया। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उसमें भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं UGC NTA नेट। ठीक है, अगर आप कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं PhD रिलेटेड, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्योंकि आप जैसी हायर एजुकेशन या अच्छे संस्था में पढ़ने जाते हैं या हायर कोर्स करने जाते हैं, तो आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपका जानते हैं युग कैसा चल रहा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो आपको अपना सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी थोड़ा बहुत मैनेज करना आना चाहिए। आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं उसको अरेंज करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डेली लाइफ में अब जरूरी हो गई हैं। ठीक है, तो टाइपो 3 भी एक है आपका ओपन का फ्री एंड ओपन सोर्स वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे PHP भाषा में लिखा गया है, डेवलप किया गया है टाइपो 3 एसोसिएशन के द्वारा। फर्स्ट बार रिलीज जो हुआ था ये 1998 पे रिलीज हुआ था। टाइपो 3 इनिशियली ऑथर्ड बाय कैस्पर सक्रोज 1997, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रव इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर सेल्फ होस्टेड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ग्रव, ठीक है, इसे भी याद करने का ट्रिक मैं बताऊंगा। ग्रव एक फ्री सॉफ्टवेयर है, सेल्फ होस्टेड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे किस भाषा में लिखा गया है, तो PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। द सॉफ्टवेयर वाज इनिशियली रिलीज्ड इन 2014। ठीक है, 2014 में इसे रिलीज़ किया गया था। कौन सा लाइसेंस, MIT लाइसेंस के तहत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ग्रव इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर सेल्फ होस्टेड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे PHP लैंग्वेज में लिखा गया है। पहली बार रिलीज़ किया गया कब, रिलीज इन 2014 अंडर द MIT लाइसेंस। ठीक है, तो एक हो गया हमारा ग्रव। आगे बढ़ते हैं। अ ट्यूटर, ठीक है, अ ट्विटर इज़ ओपन सोर्स वेब बेस्ड लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपने इन्फ्लिपनेट पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में सुने होंगे। ठीक है, अ ट्विटर इज़ अ ओपन सोर्स वेब बेस्ड लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये कैसा है, लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे डेवलप्ड किया गया था किस पे, PHP लैंग्वेज पे, और लाइसेंस क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, जो जानते हैं हम लोग। ठीक है, अ ट्विटर वाज फर्स्ट रिलीज्ड, ये फर्स्ट रिलीज कब हुआ था, 2002 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अ ट्विटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट पैटर्न।
टेक्स्ट पैटर्न इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। टेक्स्ट पैटर्न क्या है? एक फ्री है, ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो किस पर आधारित है? बेस्ड है PHP और MySQL पर। ठीक है, दोनों को याद रखना है। MySQL का पूरा नाम आजकल पूछा जा रहा है, तो MySQL का पूरा नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और एक किस फील्ड से रिलेटेड है इसे भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन PHP और MySQL, डेवलप्ड बाय डीन एलन एंड नाउ डेवलप्ड बाय टीम टेक्स्ट पैटर्न। ये भी याद रखना है, टेक्स्ट पैटर्न जो है डेवलप किसने किया था अगर पूछता है तो डीन एलन ने किया था। अभी कौन डेवलप करता है? तो टेक्स्ट पैटर्न की टीम करती है। जो भी अपडेट्स होते हैं डेवलप नहीं, अपडेट होते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखना है। इट वॉज इनिशियली रिलीज्ड इन 2003। ये कब रिलीज किया गया था? 2003 में रिलीज किया गया था। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। टेक्स्ट पैटर्न एक फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि किस पर बेस्ड है? PHP और MySQL पर बेस्ड है। इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डीन एलन, और अभी किसका? टीम टेक्स्ट पैटर्न के द्वारा इसका देखरेख किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट इनिशियली रिलीज कब किया गया था? 2003 में। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्रीट 5 इज एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कॉन्क्रीट 5 याद रखिएगा। कॉन्क्रीट 5 इज एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड ऑन PHP। ठीक है, ये भी PHP लैंग्वेज पर है। फॉर पब्लिशिंग कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट्स। ठीक है, इट इज़ रिलीज अंडर MIT लाइसेंस। किस लाइसेंस के अंदर रिलीज होता है? MIT लाइसेंस के अंतर्गत। ठीक है, इनिशियल रिलीज डेट 30 सितंबर 2008। कब रिलीज हुआ था? 30 सितंबर 2008। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसे भी याद रखना है आपको। और देखिए MIT का पूरा नाम अगर आपको पता नहीं होगा तो वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लाइसेंस, MIT बहुत फेमस है। MIT इंस्टीट्यूशंस लाइब्रेरी साइंस में कई बार नहीं हजारों बार जिक्र होता है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा उसी लाइसेंस के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में तो आप लगभग 90% लोग जानते होंगे। आप अननेसेसरी वेबसाइट्स कुछ खोलेंगे तो उसके डेवलपर देखिएगा, उन लोग जो भी वेबसाइट डेवलप किया रहते हैं वो वर्डप्रेस से किया रहते हैं। उस पर आपको ऊपर लोगो दिखेगा W करके। ठीक है, इससे आप पहचान जाएंगे कि ये वर्डप्रेस है। ठीक है, वर्डप्रेस जो है एक फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो किस पर आधारित है? तो PHP और MySQL पर आधारित है। ठीक है, वर्डप्रेस वाज रिलीज्ड ऑन, कब रिलीज हुआ था? 27 मई 2003। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। बाय इट्स फाउंडर किसके द्वारा? मैट मुलेनवेग एंड माइक लिटिल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, करोड़ों बार लाखों बार पूछा गया है हर एग्जाम में। मैचिंग पे पूछ देता है, हम फंस जाते हैं। हमें फंसना नहीं है, उस उलझनों से बाहर निकलना है, वही परीक्षा है। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है। मैट मुलेनवेग एंड माइक लिटिल के द्वारा, अर्थात ट्रिपल एम को हम अगर उल्टा कर दें तो W बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, हम पढ़ के आ रहे हैं वर्डप्रेस, W पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको जस्ट ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा? M बन जाएगा। तो डबल M याद रखिएगा, मैट मुलेनवेग, और तीसरा में माइक, और चौथा में लिटिल। ठीक है, तो इसे हम पलट दिए हैं तो WWWMMM हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्डप्रेस को उल्टा कर दीजिए, W को M, जहाँ से M पे नाम दिखा आपको है ना, मैट मुलेनवेग एंड माइक लिटिल। 2 M दिखना चाहिए, पहले नाम में भी M होना चाहिए, दूसरे नाम पे भी M होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो वर्डप्रेस एक फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि बेस्ड है PHP और MySQL पर। वर्डप्रेस जो है 27 मई 2003 को रिलीज़ किया गया था। इसके फाउंडर हैं मैट मुलेनवेग एंड माइक लिटिल। ठीक है, जो कि वर्डप्रेस फाउंडेशन से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ जुमला रिटर्न इन, जुमला जो है वो किस लैंग्वेज पे लिखा गया है? PHP लैंग्वेज पे लिखा गया है। एक फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और पब्लिशिंग वेब कंटेंट भी पब्लिश करता है। डेवलप्ड बाय ओपन सोर्स मैटर्स, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा कि जुमला किसने डेवलप किया, तो जुमला डेवलप करने वाले हैं ओपन सोर्स मैटर्स हैं। एंड फर्स्ट रिलीज इन 2005, पहली बार कब रिलीज किया गया था जुमला को? 2005 में। जुमला किस भाषा में लिखा गया है? तो PHP लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, ये सब आपके MCQs बनेंगे। मैं इसको पूरा एक बार बता देता हूँ, फिर क्या क्या MCQs बन सकता है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, उसके बाद वीडियो क्लोज कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैम्बो CMS वाज अ फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैम्बो एक फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे डेवलप किया गया है PHP एंड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पर, और MySQL डेटाबेस यूज़ किया गया है इस पर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किस डेटाबेस का यूज़ किया गया है? MySQL। ठीक है, और पहली बार रजिस्टर्ड हुआ है ना, इट वाज फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑन सोर्स फॉर ऑन अप्रैल 18, 2001। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इतनी चीज़ें हम पढ़ लिए, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस कैसे आएगा वो बताता हूँ और ट्रिक बताता हूँ कि इसको आप याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला, ड्रूपल से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रूपल जो है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, या आप इनमें से कौन सा ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है पहचानिए। एक ड्रूपल नाम रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, क्लोज सोर्स रहेंगे। तो मैं केवल ओपन सोर्स बता रहा हूँ। अगर केवल आपको ओपन सोर्स पता है तो आप क्लोज सोर्स अपने आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि आपको ओपन सोर्स के जितने नाम बताऊँ इसी नाम में से एक ऑप्शन रहेगा जो कि ओपन सोर्स का सही आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी अनजान नाम दिखते हैं 100% आप क्लोज सोर्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पर जितने का स्लाइड्स बनाया हूँ, ये सभी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। खास करके लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में हम इसे ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपसे ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा, ए और बी और सी और डी, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। इनमें से कौन से दो है ना ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो एक में ड्रूपल एक में जुमला ऑप्शन रह सकता है। तो ड्रूपल और जुमला को अलग कर दीजिएगा, फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपको पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ड्रूपल जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, या ड्रूपल कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो PHP में लिखा गया है, ठीक है। ड्रूपल जो है किस लैंग्वेज किस लाइसेंस के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूट किस लाइसेंस के तहत किया जाता है, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ड्रूपल किसके द्वारा लिखा गया है, ड्रूपल जो है अर्थात उसकी प्रोग्रामिंग किसके द्वारा किया गया है, तो ड्राइस ब्यूटरेट के द्वारा उसकी प्रोग्रामिंग किया गया है। डेवलपर कौन है अगर पूछता है ड्रूपल का, तो ड्रूपल के डेवलपर भी ड्राइस ब्यूटरेट हैं। कब डेवलप हुआ, तो मई 2000 में, ठीक है, मई 2000 पे डेवलप हुआ। करेंटली इसको ड्रूपल कम्युनिटी देखता है और मेंटेन करता है, ठीक है। दूसरा चीज़ देखते हैं घोस्ट किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये पहले ऑप्शंस में आ चुका है, इसलिए इस सब चीज़ों का मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। पहले ये क्वेश्चंस पूछा नहीं गया लेकिन ऑप्शन पे जरूर है, तो ऑप्शन पे जरूर है अर्थात हमें आज नहीं तो कल ये क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा। इसी वजह से इस क्वेश्चंस को मैं इसमें डाल दिया हूँ, ठीक है। तो घोस्ट एक फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये किस भाषा में लिखा गया है अगर आपसे पूछता है, तो घोस्ट जो है जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखा गया है। फर्स्ट पब्लिक वर्जन कब रिलीज किया गया था, तो अक्टूबर 2013 में इसका फर्स्ट पब्लिक वर्जन रिलीज किया गया था। किस नाम से, तो केरॉक नाम से रिलीज किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइपो 3 क्या है पूछ सकता है, तो टाइपो 3 एक फ्री एंड ओपन सोर्स वेब बेस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जिसे किस भाषा में लिखा गया है, टाइपो 3 किस भाषा में लिखा गया है, तो PHP लैंग्वेज में लिखा गया है। डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो टाइपो 3 एसोसिएशन के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। ये जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। टाइपो 3 वॉज इनिशियली ऑथर्ड बाय, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो कैस्पर सरक्रोज इसके आंसर होंगे, जो कि 1997 पे ऑथर किए थे, लिखे थे, ठीक है। एंड इनिशियली रिलीज कब हुआ था, तो 1998 में रिलीज हुआ था, ठीक है। ग्रो इज क्या है, ग्रो क्या है किसी को पता नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। तो ग्रो एक फ्री सॉफ्टवेयर सेल्फ होस्टेड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर लिखा गया है। ये सॉफ्टवेयर इनिशियली रिलीज किया गया था कब, 2014 में। किस लाइसेंस के तहत, MIT लाइसेंस के तहत, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्विटर क्या है, ट्विटर एक ओपन सोर्स वेब बेस्ड लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। लर्निंग याद रखिएगा। ट्विटर क्या है, ऐसा क्वेश्चन सिंगल बनता है, आप इन्फिनिट पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसका जिक्र होगा। तो ट्विटर क्या है, ये ऐसा पूछ सकता है। तो ट्विटर वेब बेस्ड लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, केवल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, वेब बेस्ड लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको डेवलप किया गया है किस पे, PHP लैंग्वेज पे, और जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ट्विटर जो है पहली बार रिलीज हुआ था 2002 पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट पैटर्न एक फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। टेक्स्ट पैटर्न किस पर आधारित है, तो PHP और MySQL पर आधारित है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इसे डेवलप करने वाले व्यक्ति कौन है, तो डीन एलन है। अभी वर्तमान में इसका मेंटेनेंस और डेवलपिंग कौन करते हैं, तो टीम टेक्स्ट पैटर्न करती है, ठीक है। ये कब रिलीज हुआ था, 2003 में रिलीज हुआ था, ठीक है। कॉन्क्रीट 5 जो है ये क्या है, ये तो नाम से ही आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगा, है ना। तो ये क्या है, ये भी ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे PHP लैंग्वेज पे लिखा गया है, ठीक है। और इसको MIT लाइसेंस के तहत रिलीज किया गया था। इसका रिलीज डेट जो है 30 सितंबर 2008 है, ठीक है। वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो किस पर आधारित है, PHP और MySQL पर आधारित है। वर्डप्रेस पहली बार रिलीज किया गया था 27 मई 2003 को। इसके फाउंडर कौन है, इसको डेवलप करने वाले कौन है, ऐसा अगर पूछा जाता है तो मैट मुलेनवेग एंड माइक लिटिल
जो कि वर्डप्रेस फाउंडेशन से हैं। तो डब्लू को अगर उल्टा करते हैं तो MM बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, डब्लू अगर आता है, वर्डप्रेस आता है, तो मैट मुलेनवेग एंड माइक लिटिल का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जुमला। जुमला क्या है? जुमला जो है एक कंटेंट मैनेजमेंट फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे PHP लैंग्वेज में लिखा गया है। डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो ओपन सोर्स मैटर्स के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। फर्स्ट रिलीज कब हुआ? तो 2005 में रिलीज हुआ है, ठीक है। मैम्बो CMS क्या है? एक फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि PHP लैंग्वेज पे और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पे लिखा गया है, और डेटाबेस के लिए MySQL यूज़ किया गया है स्टोर करने के लिए। पहली बार रजिस्टर्ड हुआ था सोर्स फॉर अप्रैल 18, 2001 में, ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इतनी सारी चीज़ों का नाम केवल याद कैसे रहे ताकि आप अलग कर सकें, है ना। तो उसको याद करने के लिए आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड को प्रेस करने से टेक्स्ट पैटर्न बनता है, ये पहला लाइन याद रखिए। वर्ड को प्रेस करने से टेक्स्ट पैटर्न बनता है, अर्थात पहला जो कंटेंट मैनेजमेंट फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो वर्डप्रेस हो गया, ठीक है। वर्ड को प्रेस करने से क्या बनता है? टेक्स्ट का पैटर्न बनता है। सर, ये रियली बनता है भाई। आप वर्ड क्लिक करते जाएंगे, वर्ड को प्रेस करते जाएंगे कीबोर्ड से, तो एक टेक्स्ट पैटर्न बनेगा, या कुछ ना कुछ शब्द की उत्पत्ति होगी जिससे आप पढ़कर समझेंगे कि ये लिखा रहा है। ए भी दबाएंगे तो कुछ जानकारी आपको समझ आएगा, नहीं आएगा, लेकिन TH प्रेस करेंगे तो आपको लगेगा द लिखा है ना। तो वर्ड को प्रेस करने से क्या बनता है? टेक्स्ट पैटर्न बनता है, जिससे जुमला लिखते हैं, राइट। जुमला लिखते हैं भाई, जुमला आप लोग बहुत अच्छे से अवगत होंगे, ठीक है। वर्ड को प्रेस करने से क्या करता है? टेक्स्ट पैटर्न बनता है, जिससे जुमला लिखते हैं। उसे मैम, है ना, उसे मैम देखती है, देखकर वाव कहती है, मैम बो, ठीक है। मैम देखकर, हमारी टीचर जो है, मैम देखकर वाव कहती है और ग्रव से गर्व महसूस करती है। उसके बाद मैं अपने ट्विटर अर्थात ट्विटर से ट्विटर के पास 2 पल, ड्रूपल से 2 पल बैठे ही थे कि हमें घोस्ट दिख गया, और जिसे हम भगाने के लिए कंक्रीट से मारकर भगा रहे थे। किसको भगा रहे थे? तो घोस्ट को। ये ट्रिक हो गया। अब इसमें से आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स को अलग करना है। तो कैसे करना है? वर्ड को प्रेस किया, है ना। वर्ड को प्रेस करने से अर्थात एक वर्ड प्रेस एक सॉफ्टवेयर बना, ठीक है। वर्ड को प्रेस करने से टेक्स्ट का पैटर्न बनता है, दूसरा चीज़ बन गया, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर सिस्टम हो गया। टेक्स्ट को पैटर्न करने से, वर्ड को प्रेस करने से टेक्स्ट पैटर्न बनता है, जिससे हम जुमला लिखते हैं। ये 3 सॉफ्टवेयर एक साथ आपका यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। वर्ड को प्रेस करने से टेक्स्ट पैटर्न बनता है, जिससे हम जुमला लिखते हैं। तो वर्ड प्रेस 1 हो गया, टेक्स्ट पैटर्न 2 और जुमला हो गया 3, ठीक है। वर्ड को प्रेस करने से, मेरे साथ साथ आप दोहराएंगे, है ना, दम है तो रोक के देख सिखावत, है ना। ये डायलॉग तो बहुत ही फेमस है। वैसे मेरे साथ आपको दोहराना है ना, कि दम हो तो रोक के दिखा सिखावत, ऐसा नहीं कहना है भैया। वर्ड को प्रेस करने से टेक्स्ट पैटर्न बनता है, जिससे जुमला लिखते हैं। वर्ड को प्रेस करने से टेक्स्ट पैटर्न बनता है, जिससे जुमला लिखते हैं। वर्ड को प्रेस करने से टेक्स्ट पैटर्न बनता है, जिससे जुमला लिखते हैं। ये 3 ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके इजी तरीके से याद हो गए, ठीक है। अब देखिए, एक छोटी छोटी स्टोरी को जोड़कर एक नया स्टोरी बनाना है। तो वर्ड को प्रेस करने से टेक्स्ट पैटर्न बना, जिससे हम जुमला लिखते हैं। अब उस जुमला को हमारी मैडम देख ली, है ना, मैम देख ली। मैम ने देखते साथ बोला वाव, है ना। मैडम देखी भाई हम जुमला लिखे हैं वर्ड को प्रेस करके टेक्स्ट पैटर्न बनाकर, तो मैडम का एक्सप्रेशन था वाव, हमें गर्व, वो बोलती है मैडम कि हमें गर्व महसूस हो रहा है कि आप हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है ना। तो गर्व से ग्रव, ठीक है, हमें गर्व महसूस करती हैं, वो गर्व महसूस करती हैं कि हमारा स्टूडेंट है। उसके बाद, है ना, उसके बाद ट्विटर में मेरी वो टीचर है, मैं उन्हीं के साथ 2 पल अर्थात ड्रूपल के पास बैठे ही थे। 2 पल उस मैडम के पास, क्या उस सर के पास हम बैठे ही थे, तो हमें भूत दिख गया, है ना, घोस्ट दिख गया, घोस्ट, जिसे देखकर हम क्या किए? डर गए और कंक्रीट से मारकर भगा रहे थे, ठीक है। कंक्रीट से मारकर भगा रहे थे, घोस्ट को देख लिए, डर गए, डरने के बाद हम कंक्रीट से उसे मारकर भगा रहे थे। तो दम है तो रोक के देख सिखावत, ऐसा नहीं बोलना है भाई। वर्ड प्रेस करने से टेक्स्ट पैटर्न बनता है, जिससे जुमला लिखते हैं। वर्ड को प्रेस करने से टेक्स्ट पैटर्न बनता है, जिससे जुमला लिखते हैं। उसे देखकर मैम बोलती है वाव, मैम से मैम्बो, वाव से बो, ठीक है, वाव बो, ठीक है। उस तो मैडम क्या करती हैं, सर क्या करते हैं, मैडम जो है गर्व महसूस करती हैं, ग्रव महसूस करते हैं, ग्रव से गर्व महसूस करते हैं। उसके बाद मैं अपने उसी ट्विटर के पास 2 पल बैठा ही था कि मुझे घोस्ट दिख गया, जिसे देखकर मैं कंक्रीट से मारकर भगाने लगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रिक आपको ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अलग करने में काफ़ी हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा। आप जिस तरीके से जैसे भी पढ़ते होंगे, मुझे उम्मीद है मुझसे कई गुना अच्छा पढ़ते होंगे, लेकिन मैं केवल आपके सहयोग के लिए ये छोटे मोटे ट्रिक्स बनाते रहता हूँ। और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन थोड़ा समय कम पड़ गया, एग्ज़ाम बहुत कम समय में है, आपका ज़्यादा दिन बचा नहीं है, क्या ज़्यादा घंटे बचे नहीं हैं, कल ही आपका एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स,
बहुत अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। एकदम आराम से कूल होकर एग्ज़ाम देने जाना है। आपको ऐसा फील नहीं करना है कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, डरा हुआ महसूस नहीं करना है, एकदम कूल रिलैक्स होकर जाना है। क्वालिफाइड होना आपका पहली प्राथमिकता है। अगर कुछ रीज़न, कुछ कारणवश पहले से ही सोच रहे हैं कि मुझे टेंशन है, मेरा एग्ज़ाम बनेगा नहीं बनेगा, तो ये सब टेंशन को घर में छोड़ दीजिएगा और फ्री माइंड से ऐसा फील करना चाहिए आपको कि आप गार्डन घूमने जा रहे हैं या कंप्यूटर देखने जा रहे हैं, ऐसे महसूस करके जाइएगा और परीक्षा देकर आइएगा। उम्मीद करूँगा बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा आपका। फिर से एक बार ये ट्रिक मेरे साथ दोहराइए। वर्ड को प्रेस करने से टेक्स्ट पैटर्न बनता है, जिससे जुमला लिखते हैं, उससे मैम्बो देखकर वो वाव कहती है, गर्व महसूस करती है। उसके बाद मैं अपने ट्विटर के पास 2 पल बैठा ही था कि घोस्ट दिख गया जिसे हम कंक्रीट से मारकर भगा रहे थे। इस तरीके से आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपको इस कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का PDF चाहिए तो टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हूँ, उससे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूँगा। उम्मीद करता हूँ पहले जो बच्चे थे जिन्होंने कमेंट पे मुझे रिप्लाई दिया था या मुझे पर्सनल मैसेज किया था, उन तक मैं PDF पहुँचा दिया हूँ। अगर नहीं पहुँचा होगा तो फिर से एक बार रिमाइंड कर देंगे मुझे भेजकर, ताकि मैं आपको PDF प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस पे और वीडियोस हैं, लेकिन मैं मना करूँगा, कल एग्ज़ाम है, आज मत देखें। आज केवल इसी वीडियो को देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी वीडियो को देखकर आप समय अपना व्यर्थ मत करिए। वीडियो देखने के लिए फिर आपके पास समय रहेगा, आराम से आकर कभी भी देख सकते हैं। ये वीडियो अवश्य देखिएगा क्योंकि समय कम है और आपको जैसी इच्छा फास्ट फॉरवर्ड जैसे करके देखना है देख लीजिएगा। बस ये है कि देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाता है तो आपके कम से कम 2 नंबर आपके प्लस रहेंगे, ठीक है साथियों। बस आप लोग से एक बार और गुजारिश करता हूँ कि एकदम धैर्य बना के रखिएगा, कूल होकर जाइएगा। एग्ज़ाम देना है, कोई युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं ना, तो कूल होकर आराम से जाइएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। उम्मीद करूँगा जितना इतने दिन से हम जो कुछ मेहनत कर रहे थे, मैराथन XYZ जितनी तरह से हम तैयारी कर रहे थे, वो सब आपका सार्थक हो, सफल हो और आप क्वालिफाइड हो जाएं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। ऑल दी वेरी बेस्ट, आपका दिन कल का बहुत ही शुभ हो, बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।